मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कविता समझने वाले हैं वो दूसरी इकाई की कविता नंबर 4 है, जिसका नाम है सौहार्द सौमनस्य। इसके कवि है जहीर कुरैशी। और हम देखते हैं जहीर कुरैशी जी ने हमें अपनी कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। उसके पहले हम कविता की जो हेडलाइन है, कविता का नाम है, उसका अर्थ समझ लेते हैं। सौहार्द सौमनस्य। सौहार्द का अर्थ मित्रता या दोस्ती होती है और सौमनस्य मतलब वह अवस्था या वह स्थिति जब मनुष्य अपने अंदर के भेदभाव को छोड़कर सबको समान समझता है, उसे कहते हैं सौमनस्य। तो इसी तरीके से कुछ संदेश आपको जहीर कुरैशी जी ने इस कविता से दिए हैं। तो आइए अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। प्रथम दो पंक्तियाँ, वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। वो छोटा मैं बड़ा, इसका मतलब है बच्चों, हम किसी को देखकर बोलते हैं वो छोटा है, वो गरीब है, वो कमज़ोर है और मैं बड़ा हूँ, अर्थात पैसे वाला हूँ, अमीर हूँ। या हम किसी को अपने से कमज़ोर समझते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो ये जो बात हमने की है ये बिल्कुल निर्मूल है, अर्थात निरर्थक है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, बेकार की बात है। अर्थात किसी को छोटा और अपने को बड़ा समझना ये बेकार की बात होती है। फिर उन्होंने उसके कारण को भी स्पष्ट करके बताया है दूसरी लाइन में, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। निज मतलब खुद के, स्वयं के, अपने पैरों की धूल। कई बार तो जिस ज़मीन पर हम चलते हैं तो जो धूल हमारे पैरों के नीचे होती है, कभी तेज़ हवा के चलने से, तेज़ आंधी के चलने से वही धूल हमारे सिर पर आकर बैठती है। इसका अर्थ है जिसे हमने छोटा समझा है उसका वक्त भी जब आता है तो वह भी अमीर बनता है, वो भी हमारे समान हो जाता है या हमसे भी बड़ा हो जाता है। इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पैरों से कुचली हुई जो धूल होती है वह हमारे ही सिर पर उड़कर बैठती है। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यहाँ पर कुरैशी जी कहते हैं कि नफरत एक ठंडी आग के जैसी है, ऊपर से दिखाई नहीं देती, परंतु नफरत करने वाला इंसान अंदर ही अंदर जल रहा होता है। तो इसलिए कवि ने हमें यह कहा है कि इस तरह किसी से द्वेष करना छोड़ दे और हो सके तो टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। और अगर संभव है तो इंसान को आपस में जो मन मुटाव है उसे दूर कर देना चाहिए और मित्रता बढ़ा लेनी चाहिए, नफ़रत को छोड़ देना चाहिए, नफ़रत को दूर करके टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ लेना चाहिए, अर्थात मित्रता कर लेनी चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ का मतलब है बच्चों स्वार्थ, अर्थात खुद के फायदे के लिए किया जाता है जो भी काम, उसे कहते हैं स्वार्थ या स्वार्थी। बच्चों जो पौधे होते हैं ना, उसमें जब फूल आते हैं तब वे पौधे अपना फूल नाम पूछ पूछ कर नहीं बांटते कि जो अपना है उसे हम फूल देंगे और जो अपना नहीं है उसे फूल नहीं दिया जाएगा। पौधे अपना फूल सभी को देते हैं, उसमें वे कोई भेदभाव नहीं करते।
लेकिन हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। इसका मतलब है हमने जो स्कूल खोला है, हमने जो एक बिजनेस शुरू किया है, बनाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। हमने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सोचा है, हम दूसरे के भलाई के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। तो हमें कैसा सोचना चाहिए? पौधे की तरह। पौधा अपना फूल बांटते समय वह नहीं देखता मेरा या तेरा, उसी प्रकार हमें भी स्वार्थी नहीं होना है।